मुस्तफा तुमने अगर चाहे कि बैतुल्लाह किबला बैतुल मुकद्दस नहीं खाने काबा हो जाए तो तुम्हारी रजा के तो हम जोया है रुख बदल दो उसी नमाज की हालत में। हुक्म बारी ताला हुआ कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुक़्तदर बाअज़मत उलमाए अहले सुन्नत व बिरादराने अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ यक ज़ुबानो या ख्याल होकर मदनी ताजदार सरकारे अबद करार हबीबे किरदगार महबूबे परवरदिगार शफ़ीए रोज़े शुमार अल्लाह तबारका व तआला की तमाम दौलतों और तमाम नेमतों के उसकी अता से मालिको मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, गिरदों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, नामुरादों के दामन को गौहरे मुराद से भर देने वाले, बज़्मे कौनैन के उजाले मर्रानी फ़क़द रअल हक़्क़ा का मुज़्दए जाफ़िज़ा सुनाने वाले, हम गुलामों का हाथ अपने दस्ते पाक में लेकर अल्लाह तबारका व तआला के यदे कुदरत में पहुँचा देने वाले हुजूर अकरम ताजदारे अरब व अजम मालिके रुकाबे उमम नबीए मुहतरम रसूले मुकर्रम नूरे मुजस्सम शफ़ीए उमम सरकार अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना की बारगाहे बेकस पनाह में जो कर बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, हम और आप किस्मत के बुलंद हैं, नसीबे के अर्जुमंद हैं। आलमे इस्लाम के तमाम अहले इस्लाम व फर्जंदाने इस्लाम सबके सब मुक़द्दर के सिकंदर हैं कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको
ऐसे नबी का उम्मती बनाया है जो सारे नबियों के इमाम हैं, सारे रसूलों के पेशवा हैं, कायनात में दोनों आलम के जो सुल्तान हैं, जो रसूल ज़ीशान हैं, जो मकीने लामकान हैं, जो कायनात की जान है, रब्बे कदीर के महबूब आज़म हैं, ऐसे रसूल हैं हमारे के कायनात में न कोई मिसाल ला सका है, न क़यामत तक कोई ला सकता है। नबी ये दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रूहे गीती पे जलवा बार हुए। परवरदिगारे आलम ने अल्लाह के प्यारे नबी अपने महबूब और अपने नबी ये दो आलम की शानो मंज़िलत, दरजात की बुलंदी, शौकत, अज़मत, इज़्ज़त, ताज़ीम किस किस अंदाज में कुरान में बयान किया है। अहले ईमान दिलो जान से मानते हैं, तस्लीम करते हैं, और जो बदअक़ीदा हैं वो तरह तरह की बकवास में लगे रहते हैं, गुमराही का शिकार होते हैं, अपनी आक़िबत को तबाह व बर्बाद करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी अज़मत के मालिक, बड़ी शान के मालिक हैं। कुराने करीम की आयत शरीफा जो अभी मैंने तिलावत किया, इस आयत पाक में परवरदिगारे आलम ने अपने नबी का रुतबा, शान और अज़मत का बयान किया और नबी का काम बताया, नबी की शान और अज़मत बताई। इरशाद रब्बानी होता है, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। कुरान करीम की ये आयत शरीफा है, कमा अरसलना फीकुम रसूला। अल्लाह ने फरमाया, जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान मुअज़्ज़म रसूल भेजा। कमा के जरिए बात को शुरू किया गया है और मज़मून के राबते और ज़ब्त व नज़्म व ज़ब्त के लिहाज से जब आप इसका मुताला करेंगे तो कुरान करीम शाहिद है कि इस आयत शरीफा से पहले तब्दीलिये क़िबला का जिक्र हुआ है। तब्दीलिये क़िबला क्या है? मुसलमानों का पहले इब्तिदाअन क़िबला वो बैतुल मुक़द्दस था। क़िबला अव्वल अहले इस्लाम का बैतुल मुक़द्दस रहा। दिगर अंबियाओ मुरसलीन जो आए तो उनके ज़माने में भी क़िबला बैतुल मुक़द्दस रहा। अल्लाह के प्यारे नबी जब रूहे गीती पर तशरीफ लाए, मेरे पैगंबर ने भी इब्तिदाअन बैतुल मुक़द्दस को ही अपना क़िबला माना और उसी की तरफ रुख करके मुस्तफ़ा नमाज पढ़ते थे। मेरे नबी की शान और अज़मत और रुतबा देखें, अल्लाह के प्यारे नबी को ख्याल आ गया, तसव्वुर आया, तलब हो गई कि काश हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस नहीं खाने काबा होता।
पैगंबर ने चाहा हालत नमाज में थे, अभी आपने चाहा है मंशा मुस्तफा का हुआ है, दिल में उमंग उठी है, अरमान मचले हैं। नबी ने चाहा है मर्ज़ी मुस्तफा, ये खुदा की रजा होती है। जो नबी चाहते हैं वो खुदा करता है। खुदा मुस्तफा से राजी है और मुस्तफा अपने खुदा से राजी है। ने हालत नमाज में थे, बैतुल मुकद्दस को क़िबला तस्लीम करते थे, उसी का रुख करके नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने चाहा, अभी नमाज की हालत ही में आप हैं कि इधर तलब हुई और उधर हालत नमाज ही में हुक्म बारी ताला नाजिल हो गया और रब ने हुक्म फरमा दिया है, मुस्तफा तुमने अगर चाहे कि बैतुल्लाह क़िबला बैतुल मुक़द्दस नहीं खाने काबा हो जाए तो तुम्हारी रजा के तो हम जोया है, रुख बदल दो उसी नमाज की हालत में। हुक्म बारी ताला हुआ और अल्लाह के प्यारे नबी ने हालत नमाज ही में उसी वक्त में अपना रुख बदल दिया। बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर खाने काबा को अपना क़िबला बना लिया। खाने काबा का क़िबला होना ये कोई आसान चीज नहीं है, ये कोई हल्का फुल्का मसला नहीं है, ये बड़ा अहम मामला है। पूरी दुनिया की पूरी ताकत, पूरी सल्तनत, पूरी हुकूमत, पूरी दौलत खर्च करके भी अगर कोई चाहे कि हम अपनी मर्जी से अपना क़िबला बना ले, कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ शान है मेरे मुस्तफा की, क्या भी सिर्फ आपने चाहा है और मर्जी मौला शामिल हो गई है। नबी ने चाहा हालत नमाजी ही में क़िबला तब्दील हो गया और बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर खाने काबा को क़िबला बना लिया गया। ये खाने काबा जो क़िबला हुआ तो अब कोई इसको हल्का न समझे, आसान न समझे। अल्लाह ताला ने इस तब्दील ये क़िबला के ताल्लुक से कुरान में इरशाद फरमाया, ए लोगों ये तब्दीली ये क़िबला जो मैंने किया है, ये बैतुल मुक़द्दस की जगह खाने काबा को जो क़िबला बना दिया है, ये आसान ना समझना, ये ऐसा ही अहम है जैसा कि तुम्हारे बीच हमने मुअज़्ज़म रसूल को भेजा है। अब आप अहमियत का अंदाजा लगाइए। भाई कायदा यही होता है, हमारी आपकी जुबान में भी कभी किसी मामले को किसी मामले से जब अहमियत देना होता है तो आदमी उस मामले को पहले के किसी मामले से तत्वीक देता है। मसलन अभी आपके शहर में कोई जलसा हो, बड़े पैमाने का जलसा हो और जलसा बड़ा कामयाब हो जाए और उससे पहले भी कहीं और इलाके में उससे अहम जलसा हुआ हो और कामयाबी से हमकिनार हो तो आदमी कहेगा, अरे भाई दुनिया बाग में जो जलसा हुआ ना बड़ा कामयाब था और ऐसा कामयाब जलसा जैसे के फला जगह का जलसा होता है ना। आदमी कहता है भाई ये स्टेशन बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, इतना अच्छा है कि जैसे के फला जगह का स्टेशन। ये मकान बड़ा खूबसूरत है, बड़ा आलीशान है, ये ऐसा अच्छा और आलीशान है जैसे कि कलकत्ता में फला का मकान। तो इससे पता ये चलता है
बाद वाली चीज को पहले वाली चीज की तरफ तत्बीक किया जाता है अहमियत बताने के लिए। ये ऐसा है जैसे कि फला काम, ये काम इतना अहम है जैसे कि फला काम, उससे पहले जो बड़ा काम हुआ रहता है आदमी उसकी तरफ ज़हन को माइल करता है, फिर उसकी अहमियत समझ में आती है। ऐसे ही परवरदिगारे आलम ने कुरान करीम में ऐलान फरमा दिया, मैंने ये जो क़िबला तब्दील किया है, ये बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर खाने काबा को अहले इस्लाम के लिए जो क़िबला बनाया है, ये काम कोई हल्का नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई आसान नहीं है। ये ऐसा अहम है, इतना अहम है, इतना बड़ा काम है जैसा कि हमने तुम्हारे बीच एक मुअज़्ज़म रसूल भेजा। अब आप अंदाजा लगाइए कि तब्दीली क़िबला कितना बड़ा काम हुआ है कि जैसे कायनात में मुस्तफ़ा आए। कायनात में मुस्तफ़ा का आना कोई आसान है, कोई हल्का है? नहीं नहीं, सदियां गुजर गई, ज़माना गुजर गया, मुंतज़िर रहे लोग। अंबियाए इकराम ने दुआएं की, रसूलों ने बशारत सुनाई, हर एक की तमन्ना रही। बहुत से अंबिया इस बात के ख्वाह रहे, काश वो रसूल हाशमी हमारे ज़माने में हमारे दरमियान आ जाते और हम उनके उम्मती बन जाते। ऐसे मुअज़्ज़म रसूल जो सबसे अव्वल जिनका नूर पैदा हुआ और जिसके नूर के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को सजाया, ज़मीनो आसमान, चांदो तारे, दरख्तो समर, शजरो हजर, बरगो बहर, खुश्को तर, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह ने पैदा किया, सब नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में। और अब वो नूरे खुदा, नूरे मोहम्मदी मक्के की धरती पर रबीउन नूर की 12 को जलवा बार हुआ। ये रसूल की आमद ऐसी है कि दुनिया में न कोई उसकी मिसाल ला सका है, न क़यामत तक कोई मिसाल ला सकता है। और रब ने हमारे नबी को जो भेजा, कुरान में किस अंदाज में फरमाया, कमा अरसलना, जैसा के हमने भेजा। अरसलना रब ने फरमाया, खलकना नहीं फरमाया। खलकना के माना होते हैं जैसा कि हमने पैदा किया। रब ने फरमाया अरसलना, हमने भेजा। भेजा उसी को जाता है जो पहले से मौजूद रहे। लफ्ज़े अरसलना ही बता रहा है कि तख्लीक़ मुस्तफ़ा तो रोज़े अव्वल हुई है। कायनात में रिसालत के ताजदार बनकर आप नबी तशरीफ ला रहे हैं। अरसलना फरमाया। अरसलना ये ज़ाब्ते से वाकिफ़ीन, इल्म रखने वाले और ग्रामर जानने वाले, कायदा और कानून जुबान का समझने वाले जानते हैं। ये मदरसा है अल-जामिअतुल हमीदिया, यहाँ तालीम दी जाती है, ग्रामर ज़ाब्ते कानून बताए जाते हैं। अहले इल्म समझते होंगे कि ज़ाब्ता और कानून क्या है। अरसलना, अरसलना के माना है हमने भेजा। और अरसलना ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। जमा मुतकल्लिम का मतलब क्या है आप समझे। जैसे उर्दू में हम और आप बातें कर रहे हैं, अगर बात करने वाला मैं अकेला रहूंगा तो मैं यही कहूंगा मैं आपसे कलाम कर रहा हूं। और अगर हम
मैं अकेला नहीं, हमारे साथ चंद लोग रहेंगे, तो हम उस वक्त मैं नहीं कहूँगा बल्कि हम आपसे कलाम कर रहे हैं, हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं। ये लफ्ज़ हम उर्दू में जमा के लिए इस्तेमाल होता है और वाहिद के लिए मैं का इस्तेमाल होता है। मसलन किसी आदमी को हमने आपके पास भेजा, एक रुपया लेकर भेजा, किसी काम से भेजा, तो भेजने वाला मैं अकेला हूँ, तो मैं यही लिख कर दूंगा, मैंने फला इब्ने फला को आपकी खिदमत में भेजा। लफ्ज़े मैं ही बता देगा कि भेजने वाला अकेला है। और अगर हमारी जमात में हमारे कुछ लोगों में शरीक होकर के सबने मिलजुल कर भेजा हो, तो फिर ये नहीं कहूँगा कि मैंने भेजा है, बल्कि ये कहा जाएगा कि हमने भेजा है, हम लोगों ने भेजा है। ये हम और हम लोग बताएगा कि भेजने वाला अकेला नहीं है, बल्कि भेजने वाले चंद हैं। इसी तरह से अरबी में अरसलना ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, यानी हम लोगों ने भेजा। और हर कोई जानता है कि हमारा और आपका माबूद खल्लाक़े आलम की ज़ात वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई साथी नहीं, कोई हमपल्ला नहीं, कोई और नहीं, वो अकेला है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो अल्लाह की ज़ात वाहिदो यक्ता है, और जब वाहिदो यक्ता है तो ग्रामर्स के लिहाज से रब को फरमाना चाहिए था कमा अरसलतो। अरसलतो ये वाहिद मुतकल्लिम है, अरसलना ये जमा मुतकल्लिम है। रब की जात एक है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, कोई हमअल्ला नहीं, कोई हमसर नहीं, कोई और उसका बराबर वाला नहीं, वो तन्हा है। यही अकीदो ईमान और यही हकीकत है, इसी में सदाकत है। तो होना तो चाहिए था कमा अरसलतो, जैसा कि मैंने भेजा, लेकिन अल्लाह ने अरसलतो नहीं फरमाया, अरसलना फरमाया। और यहीं पर नहीं, इसके अलावा भी और मकामात पर मेरे खुदा ने जब नबी ये दो आलम के ताल्लुक से कलाम किया तो रब ने इरशाद फरमाया, जैसे वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वहां भी अरसलना फरमाया, यहाँ भी अरसलना फरमाया। और जैसे मेरे खुदा ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, यहाँ भी रब ने अरसलना फरमाया। अरसल तो होना चाहिए था, जहाँ भी रब ने अरसल तो कहना चाहिए और रब ने अरसलना फरमाया, यहाँ भी अरसलना फरमाया। तो आदमी जरा सा सुबह में पड़ जाता है, सोचने लग सकता है, मैंने भी आलमे ख्याल में बारगाहे रब्बे कदीर में दस्ते सवाल दराज कर दिया, ऐ मेरे मौला तेरी जात तो वहदहु ला शरीक है, तू यकता है, वाहिद है, अकेला है, तन्हा है, न तुझको किसी ने पैदा किया, न तेरा कोई हमसर है, न कोई हमपल्ला है, तू हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वहदहु ला शरीक है तेरी जात। लेकिन मेरे मौला ये तूने कुरान में अरसलना फरमा दिया, ज़ाब्ते के लिहाज से तो अरसलतो होना चाहिए था कि भेजने वाला मैं हूँ, मेरी जात वहदहु ला शरीक है, मैं यकता हूँ, अकेला हूँ। अरसलतो मैंने भेजा,
लेकिन तूने जमा मुतकल्लिम का सीगा इरशाद फरमाया, अरसलना क्यों फरमा दिया? शुबा हो रहा है तो गैब से जवाब आया, नादान सुनो सुनो, ये जो मैंने अरसलना फरमाया है ये इसलिए कि नबी की अजमत, नबी की शान, नबी का रुतबा, नबी का मकाम, नबी की शौकत और नबी के दर्जात की बुलंदी का अंदाजा हो सके। मैं साथ के लिहाज से तो यकता हूँ, तन्हा हूँ, अकेला हूँ, लेकिन अपने सिफात के लिहाज से, अपनी खूबियों के लिहाज से, अपनी कुदरतों के लिहाज से, अपने इख्तियारात के लिहाज से मैं जाने की हैसियत रखता हूँ। मैं वो खुदा हूँ कि मैंने ही जमीन बनाई है, मैंने ही आसमान बनाया है, मैंने ही चांदो तारे बनाए हैं, मैंने ही दरख्तों समर पैदा किया है, मैंने ही कायनात के सर्रे सर्रे को पैदा किया है, मैंने ही अंबियाओ मुरसलीन को एक से एक रुतबे और खूबी के साथ रूबे जमीन पर भेजा है। मैं इख्तियारात का जामे हूँ, मैं कुदरतों का जामे हूँ, मैं गफ्फार भी हूँ, मैं सत्तार भी हूँ, मैं गनी भी हूँ, मैं मुगनी भी हूँ, मैं करीम भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं कहार भी हूँ, मैं बासित भी हूँ, खूबियों का मैं जामे हूँ। और जब नबी के भेजने की बात आई तो मैंने अपने नबी को अपनी तमाम सिफतों, तमाम खूबियों और तमाम इख्तियारात को समेट कर अपने मुस्तफा को रूबे जमीन पर भेजा है, ताकि नबी सा कोई दुनिया में पैदा न हो सके। और मैंने अरसलना कह दिया है ताकि मालूम हो जाए कि उस जामे, उस खूबियों के मालिक, कुदरतों के शहंशाह, खालिक़े कायनात ने एहतिमाम के साथ अपने नबी को रूबे जमीन पर भेजा है। कितना एहतिमाम रब ने फरमाया है नबी के लिए, अरसलना फरमाया, अरसलना हमने भेजा। और कहां भेजा? कमा अरसलना फीकुम, तुमने भेजा, जैसा कि हमने भेजा। कहां भेजा खुदा तूने? तुमने भेजा। कोई अरब वाला, मक्के वाला कहेगा कि हमारे मक्के के लिए आए, मदीने वाला कहे कि हमारे मदीने के लिए आए। अरब की धरती पर अरब वाले कहेंगे कि हम में आए, तो खुदा ने फीकुम फरमा दिया। कोई बिरादरी, कोई खानदान, कोई तबका, कोई बादशाह, कोई दौलतमंद, कोई हसबो नसब अपने वतन इलाके की बुनियाद पर ये न कह सके कि रसूल तो सिर्फ मक्के वालों के लिए आए, रसूल तो सिर्फ खानदाने कुरैश के लिए आए, रसूल तो सिर्फ मदीने वालों के लिए आए, वो रसूल तो सिर्फ अरब वालों के लिए आए। नहीं, अल्लाह ने फीकुम फरमा कर ये बता दिया तुम्हें हमने भेजा है। कहीं के तुम रहने वाले हो, तुम में हमारा रसूल आया है और तुम में ऐसा करीब जाना जैसे कि तुम्हारे जिस्म में तुम्हारी जान होती है, ऐसे आए। फीकुम, तुम में आए। अरब वाले तुम में आए, मक्के वालों तुम में आए, मदीने वालों तुम में आए, हिजाज वालों तुम में आए। कायनात में जितनी दुनिया में जितने ममालिक हैं सबके लिए रब ने फरमा दिया फीकुम, तुम में आए, तुम में हमने भेजा है। ये फीकुम इतना अहम कलमा है। अल्लाह ने फरमाया है रब का कोई कलाम हिकमतों से खाली नहीं होता। सूफियाए किराम, बुजुर्गान दीन, अहले तहकीक और
कुरान करीम पर गहरी निगाह रखने वाले इल्म फضل के आफताबो महताब और मुफस्सिरीन ने फीकुम का तर्जुमा यूं किया है कि तुम में रसूल आए, हमने भेजा कमा अरसलना फीकुम, जैसा कि हमने भेजा तुम में। ये तुम में का मतलब ये ना समझना कि मक्के वालों में, मदीने वालों में, हिजाज वालों में, अरब वालों में, यहाँ वालों में, वहाँ वालों में, बल्कि हर साहिबे ईमान इसका मतलब ये यकीन के साथ रखे कि तुम में आए हैं, जैसे तुम्हारे जिस्म में तुम्हारी जान है, ऐसे तुम में रसूल जलवा मार है। ऐसी शान के मालिक है मुस्तफा हमारे। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसी आयत शरीफा के ताल्लुक से मजीद गुफ्तगू फिर आप आइंदा सुनेंगे। अभी तो आयत का तर्जुमा भी नहीं हो पाया कि वक्त की गुंजाइश न रही। गुफ्तगू इसी पर तमाम, आइंदा फिर बातें होंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।